हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर के सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ टॉपिक छूटे हैं, उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग। तो इस चैप्टर में आपको वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग तो मतलब कि इलेक्ट्रिक को हीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता क्या है। देखिए, हीट जो है, हीट का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि हम देखिए कि डोमेस्टिक में आप देखते होंगे कि डोमेस्टिक में हीट का बहुत अधिक रोल है, डोमेस्टिक में। और डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्री में भी हीट का बहुत अधिक रोल है। मतलब कि हीट का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिक में। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में आप देखते होंगे कि कुकिंग में भी हीट का ही प्रयोग होता है। कुकिंग में हीट का प्रयोग होता है, और रूम हीटर हो गया, वहाँ पे भी हीट का भी प्रयोग होता है। और इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे कि हीट का प्रयोग होता है वेल्डिंग करने में। और क्या होता है, धातुओं को पिघलाने में किया जाता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल, धातुओं को पिघलाने में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हीट का प्रयोग जो होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्री, मतलब कि पूरे दैनिक जीवन में हमारे हीट का बहुत अधिक रोल होता है। अब बात आती है कि हीट का इलेक्ट्रिक से क्या संबंध है। तो जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि विद्युत को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब हीट प्राप्त करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो हीट को, इलेक्ट्रिक को हम हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक रजिस्टेंस तार है, उसका रजिस्टेंस कुछ है आर। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो इसमें जो लॉस होता है, इसमें लॉस क्या हो जाएगा, जो इसमें लॉस होगा वो आपका होगा आई स्क्वायर आर होगा। तो ये जो आई स्क्वायर आर है, यही आपका क्या है, हीट है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को हम हीट में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। मतलब जब किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक को पास करा के हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। मतलब कि जब किसी वायर या किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रिक को पास करा के हीट प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रिकल हीटिंग बोलते हैं। वैसे तो हीट को प्रोड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग के क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इनके कुछ लाभ होते हैं। हीट आप लकड़ी को जला के भी हीट प्राप्त कर सकते हो, गैस को जला के भी हीट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, इनके कुछ एडवांटेज होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। आपका जो सिलेबस दिया है उसमें पहला पहला हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लाभ। अगर हम पहले एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज आपका इकोनॉमिकल। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो होता है वो अन्य अन्य हीटिंग, जो अन्य हीटिंग मेथड है उसके हिसाब से ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। अगर दूसरे एडवांटेजेस की बात करें तो दूसरा एडवांटेज क्लीननेस। मतलब कि जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग में किसी प्रकार का धूल व धुआं नहीं होता है, मतलब स्वच्छ होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल अगर लकड़ी है, जो हीट करने का अन्य तरीका है, अगर लकड़ी को आप जलाते हैं तो उसमें धुआं भी होगा और राख भी उत्पन्न होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता। ये भी एक एडवांटेजेज है। तो अगर तीसरे एडवांटेज की बात करें तो ये पॉल्यूशन फ्री भी होता है। पॉल्यूशन फ्री मतलब कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है। और चौथे एडवांटेज की बात करें तो ईज ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ईज ऑफ कंट्रोल का मतलब है इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो अन्य तरीका है उसमें आप हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे लकड़ी से अगर कोई चीज़, लकड़ी से अगर आप हीट उत्पन्न करते हैं तो उसमें कंट्रोल करने का कोई वो नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ये है, अगला एडवांटेज है हाई इफिशियंसी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का एक एडवांटेज जो होता है हाई एफिशिएंसी, मतलब कि इसकी दक्षता उच्च होती है अन्य हीटिंग मेथड के मुकाबले। मतलब कि जो अन्य हीटिंग मेथड है उसके अनुसार उसके हिसाब से इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिकल हीटिंग के। जो पहला टॉपिक है आपका यही, और इसमें यही लिखना है कि कौन कौन से इसके एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हीटिंग मेथड, मतलब कि हीट करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं।
तो हीटिंग के कई मेथड हो सकते हैं, जैसे पहला आपका सिलेबस में दिया है, पहला हीटिंग मेथड है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड। दूसरा है इंडक्शन हीटिंग मेथड। फिर तीसरा इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग मेथड। तो हीटिंग के कई सारे मेथड होते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, तो ये हीटिंग के कई मेथड हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं। तो जो सिलेबस में पहला हीटिंग है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड जो होता है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है आर, मतलब कि एक वायर होती है, कोई मटेरियल होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसमें से क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं। तो जो करंट को पास कराने पर जो लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, इसी के आधार पर रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड कार्य करता है। मतलब कि यह विधि जो होती है आई स्क्वायर आर लॉस पर क्या होती है, आधारित होती है। ये आई स्क्वायर आर जो लॉस है ना, यही आपका हीट होता है। मतलब कि जब एक रजिस्टिंग मटेरियल के हम थ्रू करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस के कारण क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड की दो विधियां हो सकती हैं। तो पहला जो विधि होता है वो होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला जो है डायरेक्ट होता है और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमको जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है, मतलब जिस भी पदार्थ को हीट करना होता है, उस पदार्थ के अंदर क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो बता देते हैं चित्र के माध्यम से। ये क्या है आपका, इसमें मान लीजिए चार्ज हैं, इस चार्ज को हमें क्या करना है, हीट करना है। अब चार्ज के रूप में जो होता है, ये चार्ज है आपके, मान लीजिए इसको आप हीट करना है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में यही होता है कि जिस भी पदार्थ को हमको गर्म करना होता है, उस पदार्थ के अंदर जो होता है दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं ऐसे, ये सप्लाई इधर से देते हैं पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। अब मान लीजिए कि हमको ये चार्ज है, ये चार्ज को क्या करना है, हीट करना है। ये चार्ज के रूप में आपका क्या हो सकता है, चार्ज के रूप में आपका सॉलिड भी हो सकता है, कोई सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हो सकता है, मटेरियल कोई भी हो सकता है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। तो मान लीजिए इस चार्ज को हमको हीट करना है, तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और वहाँ से सप्लाई देंगे। तो जो चार्ज जो आपका जो ये सॉलिड या लिक्विड मटेरियल होगा, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसी रेजिस्टेंस का जो इसमें आई स्क्वायर और लॉस होता है, उसी से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है और वो पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका जो चार्ज होगा, मतलब कि जो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होगा गर्म करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, अन्यथा जो सप्लाई देंगे वह वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ध्यान देने कि जो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है उसका ज़्यादा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस। तो इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसमें हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड बोलते हैं। इसका लाभ क्या है, इसमें क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड के, उसको बता देते हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज सबसे पहले कि इसकी इफिशियंसी हाई होती है, मतलब कि हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी हाई होती है। और इसका प्रयोग जो होता है क्या, किसमें कहते हैं, साल्ट बाथ फर्नेस में किया जाता है। साल्ट, इसका उपयोग साल्ट बाथ फर्नेस में किया जाता है, साल्ट बाथ फर्नेस में किया जाता है और वाटर हीटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है। इस विधि में जिस पदार्थ को गर्म करना होता है, उस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक्स को सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक धारा को प्रोवाइड करते हैं। अब जो पदार्थ हमको गर्म करना है वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह होता है कि जो आपका चार्ज होगा, जो मतलब सॉलिड या लिक्विड मटेरियल होगा, उसका रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है और ये क्या होता है, हीट के रूप में होता है। तो इससे ये पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसमें डायरेक्ट हम पदार्थ में सब धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड कहते हैं। अगला है आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, उसको देख लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड जो होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, इसका मतलब कि ये गर्म है, ये छड़ गर्म है। अब इसके संपर्क में अगर हम कोई और छड़ लाते हैं तो धीरे कुछ देर बाद देखेंगे वो छड़ भी क्या होगा, गर्म होगा। मतलब इसमें इनडायरेक्ट होता है। इसको बताते हैं कैसे होता है। इस विधि में जो होता है, जो आप जिस पदार्थ को आपको गर्म करना रहेगा वो डायरेक्ट, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं लिया जाता है। इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जो भी पदार्थ है उसको हमको गर्म करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं और यहाँ से क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं।
तो इसमें देखिए डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे पदार्थ यहाँ पे है और हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे है। जब इसमें सप्लाई देंगे जो ये रेजिस्टेंस है इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा और इसी से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। जब ये हीट उत्पन्न होगा तो ये वाला पूरा भाग क्या होगा, गर्म होगा। तो जब ये वाला भाग गर्म होगा तो इसके संपर्क में आने के कारण मतलब कि ये तो वो रेडिएशन के मेथड से मतलब विकिरण विधि से या तो ये गर्म होगा या तो क्या कन्वेंशन विधि से, संवहन विधि से ये या चालन विधि से गर्म होगा। इसमें जो हीटिंग मटेरियल होता है, जो इसमें हीटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसको वो ऐसा होता है कि जो अधिक ताप को सहन कर सके, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है। जब इसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है और इसी हीट की सहायता से जो पदार्थ गर्म करना होता है वो गर्म होता है। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें पदार्थ को सप्लाई नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली दिया गया है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस मेथड कहते हैं। ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये क्या होता है, ये निकिल या निकिल जैसे हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सब पदार्थों का बनाया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे।